जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंदल मैथ्स में। पिछली क्लासेज में मैंने आप लोगों को बतलाया था x प्लस वन अपन एक्स का मान कैसे निकालेंगे। मैंने आप लोग से ये भी बतलाया था कि अब जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराऊँगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसी को इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसी में देख कर आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हूँ, पहला क्वेश्चन देखिए। एलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। बीज गणित यह एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, यानी चैप्टर है। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों से। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, आप लोग को इसको देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें। दूसरा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद और हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले वीडियो में, यही पढ़े हैं कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा तो हमें एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना होगा। तो ये आप लोगों से इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको हम लोग चाहते हैं तो बेसिक से सॉल्व कर कर यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पे इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं एक्स का मान। तो मुझे लग रहा है कि इसका श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब हमें एक्स का मान निकल कर आएगा। तो इसमें रखेंगे तब हमें मान प्राप्त होगा। तो उतना हमें नहीं करना है, करना क्या है, कंपटीशन में कैसे लगाएंगे उसको मैं बतला रहा हूँ। जब भी आप लोगों से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान देकर आपसे मान कोई दूसरा पूछेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये वाला जो इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए इक्वेशन दिया है, इसमें किसी तरह x प्लस 1 अपान एक्स का मान करके निकालेंगे। x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा तो हम लोग एन स्क्वायर माइनस 2 का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें से पहले एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे, तो देखिए हमें x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर x से भाग दे देंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो हमें शायद कुछ मिल सकता है। तो देखिए भाग करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स से भाग कर रहे हैं दोनों साइड, बटे में एक्स माइनस 3x बटे में एक्स प्लस 1 बटे में एक्स बराबर 0 बटे में एक्स करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको 0 ही लिख देता हूँ। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक एक्स जो होगा एक एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स बचेगा। ये देखिए ये वाला काट देगा, माने एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, देखिए ये एक्स है, ये माइनस 3 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0। अगर 3 को उधर लेके चल जाते हैं तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान देखिए मैंने क्या कहा था, यही कहा था कि जब x प्लस 1 अपान एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा तो एन स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 2। ये हम लोग फार्मूला पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को आसानी समझ में आ रहा है। पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। एन का मान यहाँ पे 3 निकाल लिए हैं, रख देते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितना आसान है हम लोग। देखिए इसमें टफ
क्या था, ये इक्वेशन दे दिया था, ऐसा मान पूछा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने आप लोग से बतलाया था कि इसमें हम लोग x प्लस 1/x का मान किसी से हल में निकालना है, तभी हमें x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला अलग है, उसी तरह ये दूसरा सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ और दे दिया है, कुछ और का मान पूछा है, दिया है कि इफ a² - 4a + 1 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + a + 1/a + 1/a² बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें a प्लस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a दिया है a, तो हमें a + 1/a का मान ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए a + 1/a का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम लोग a² + 1/a² का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसमें देखेंगे क्या मान पूछा है, तो पहले ये वाला निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ भी मान आएगा, कुछ भी मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, तो पहले इसी को लगाना जरूरी है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a² - 4a + 1 बराबर 0। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, डू सेम इसी इक्वेशन जैसा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके देखते हैं, दोनों साइड लिख देंगे, ए से डिवाइड करने पर इसी तरह कर देंगे। देखिए तो a² बटे में a - 4a बटे में a + 1/a बराबर 0। अब देखिए एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, -4 ये कैंसिल हो जाएगा, + 1/a = 0। अब देखिए ये माइनस प्लस, अरे सॉरी -4 है तो इसको करेंगे दूसरे साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये तो बेसिक हो गया, आप लोग जानते हैं। a + 1/a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मान निकल कर है। अब देखिए लेकिन हमें ये मान नहीं पूछा है, हमें तो ये मान देकर पूछा है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मान क्या दिया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करने की थोड़ा क्षमता बढ़ाइए। देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर a² दिया है और यहाँ पर भी a² दिया है, तो ये दोनों लग रहा है कुछ सेम बिरादरी के हैं, सेम कास्ट के हैं, तो इसको हम लोग सेम जाति के हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह लेकर देखते हैं कुछ बनता है। और यहाँ पर देखिए जैसे 2 घात है, ये भी 2 घात है, तो इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ लेंगे तो कुछ तो हमें मिलेगा, तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान देखिए, इसको लेते हैं और इसको एक साथ लेते हैं, तो a² बटे में सॉरी + 1/a², इसको मान लीजिए इस तरह कर लेते हैं अलग, और इसको इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, a + 1/a। ध्यान देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन प्रीवियस ईयर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देता है, तो इसमें क्या जोड़ा है एक्स्ट्रा, a + 1/a बराबर 4 दिया है, तो हमें तो ये तो मान निकाल ही लेंगे, ये मान ऑलरेडी दिया है, तो इसी का तो मान रखना है। केवल एक स्टेप थोड़ा सा इसमें जोड़ा है, क्या जोड़ा है, बस यही वाला जोड़ा है, और नहीं ये वाला आप लोग निकाल ही लेंगे। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन देता है नॉर्मल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस तरह लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देगा a² + 1/a² का मान पूछा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, n² - 2 n का मान क्या दिया है, 4 दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे, इसका मान आएगा 4 का स्क्वायर -2, ये प्लस है तो प्लस a + 1/a का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो +4 कर देंगे, 4 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 का वर्ग 16 -2 + 4, तो देखिए 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, -2 बराबर कितना आ जाएगा, 18। देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये दिया था, ये पूछा था, कुछ नहीं थोड़ा सा इसमें एडवांस किया था, क्योंकि एडवांस मैथ पढ़े तो थोड़ा थोड़ा एडवांस में जुड़ेगा, ज़्यादा नहीं जुड़ा है, थोड़ा सा एडवांस जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए लगा लिए, कुछ नहीं करना था, केवल इसका मान रखना था, इसमें से निकालना था। देखिए दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कापी पर लिखा है, सुविधा नहीं है कि यहाँ पे सामने क्वेश्चन लगा के लाऊँ, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, तो देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये तो सारा समझ में आ ही हो गया होगा। चलिए मिटाता हूँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखता हूँ 3 और 4। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया है √x + 1/√x बराबर √6 दिया है ना, मान पूछा है, x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। एक और देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है,
एक्स 3 माइनस 2x बराबर -3/x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। देखिए सारे क्वेश्चन जितना लिया हूँ उसमें x² + 1/x² का मान इसमें हम लोग ज्ञात आज करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में केवल x² + 1/x² का मान निकालना सीखे थे। जब आगे सीखेंगे तो उस लेवल का आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। क्या करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से अंडर रूट दे दिया है। क्या दिया है? अंडर रूट दे दिया है। अंडर दिया है √x + 1/√x बराबर √6 दिया है। x² + 1/x² का मान पूछा है। क्या करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी दिया रहता है तो हमें x + 1/x का मान निकालना जरूरी होता है। किसका मान? x + 1/x का मान निकालना जरूरी होता है। अगर x + 1/x का मान निकाल लेंगे तो x² + 1/x² का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, एक बार सोचिए। जैसे दिया है √x + 1/√x बराबर √6। अगर यहाँ से हमें x + 1/x का मान पता हो जाता तो हमें x² + 1/x² का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को अंडर रूट दिया है, तो मैंने बतलाया था कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। यही होता है ना, 1/2 होता है। यानी ये आधा दिया है, इस तरह दिया है, आधा दिया है, इस तरह आधा दिया है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये देखिए 1/x पर 1/2 प्लस 1x पर 1 दिया है, 1/x पर इस तरह दिया है 1/2। अगर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, तो a² + b²। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1/, इसका स्क्वायर करेंगे +2। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/x है। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1/x का मान आएगा और +2 आएगा, बराबर जो दिया है उसे कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये आधा दिया है, आधा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू x का मान आएगा, मतलब x के फॉर्म में आएगा। तो इसको और ध्यान से देखिए। अब उतना नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट जो होता है ना, करणी होता है जिसको रूट बोलते हैं, उसका 2 बार जब हम लोग गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट क्या होता है? हट जाता है। ये समझिए, ये आप लोग को आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखिए √x + 1/√x का क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर √6 का स्क्वायर। अब देखिए √x + 1/√6 का होल स्क्वायर, तो हम लोग पहला फार्मूला पढ़े थे a² + b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इसको तोड़ देते हैं उसको। तो देखिए इसका बताया ना कि जब अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, a² + b² + 2ab। तो 2a की जगह पर √x दिया है, b की जगह पर 1/√x दिया है, बराबर इसका करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, x + 1/x बराबर, ये देखिए 6 है और ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए 1x + 1/x बराबर 4, x + 1/x बराबर 4 आ गया है। यहाँ से हमें वैल्यू केवल x + 1/x का मान निकालना था, ये मान दिया है, जिसमें हम लोग 2 बार क्या करेंगे, अगर बेसिस करेंगे 2 बार हमें a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें x + 1/x का मान पता है, तो x² + 1/x² का मान पूछेगा तो n² - 2 करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, दिया है x² + 1/x, जानते हैं फार्मूला n² - कितना 2, n² - कितना 2, n का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो लिखेंगे
4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना आ गया 14 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दिया है तो हमें x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो किसी भी हालत में x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना होगा। इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये जो फार्मूले के सहारे हम लोग x प्लस 1/x का मान लिया दिए हैं, और यहाँ से जब x प्लस 1/x का मान आ जाएगा, x² प्लस 1/x² का मान पूछेगा तो n² माइनस 2 से हम लोग करके निकाल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लग गया। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, इतना में समझिए। ये दिया है एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इसका मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने बतलाया था ना कि जितने इसमें दिया है, अगर x² प्लस 1/x² का मान दे दिया है तो किसी भी हालत में x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना ही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे x प्लस 1/x का मान ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं, जितना हम लोग बेसिक से कर सकते हैं उसी को करेंगे। यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है तो पिछके से करते हैं, इसको हम लोग अंदर गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करके इसको देखिए तो हो जाएगा 3x माइनस कितना 2x बटे में x बराबर माइनस 3/x। ये देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2, ये माइनस इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा 3/x, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए ये जो 3 है मतलब x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x वाले को एक साइड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x वाले को एक साइड ले लेंगे तो हो सकता है कुछ हमें x प्लस 1/x के जैसा कुछ मिल सके, तो इसको लेते हैं एक साइड। 3x ये प्लस है तो प्लस 3/x, ये देखिए ये माइनस है तो उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग 3 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x का मान हमें केवल प्योर में निकालना है, केवल इसका मान निकालना है। तो ये 3 इधर क्या है मल्टीपल में, इधर कर देंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर कितना 2/3, कितना 2/3। अब देखिए यही ना पूछा था x² प्लस 1/x² का मान पूछा था, तो इस इक्वेशन के सहारे हमने x प्लस 1/x का मान निकाल लिया है। तो क्या करेंगे वही फार्मूला n² माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ x² प्लस 1/x² बराबर कितना n² माइनस 2। n का मान क्या दिया है 2/3, क्या दिया है 2/3, तो रख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 4/9 माइनस कितना 2। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, क्या करते हैं एलसीएम ले सकता हूँ। यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, पहले तो 9 हो जाएगा। इस 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 होगा, इसमें इसे करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा, तो माइनस 18। अब देखिए इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 14 बटे में कितना आएगा 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस 14/9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा x² प्लस 1/x² का मान पूछेगा, किसी हालत में x प्लस 1/x का मान ज्ञात करने में। चलिए तो हम लोग 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे हल कर चुके हैं, और इसमें क्या करेंगे अभी लिया क्वेश्चन और हल करता हूँ। इसको देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरफ लगा है। अच्छा चलिए आगे और हल करता हूँ। चलिए 4 कर लिया था ना, 5वां क्वेश्चन देखिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 5वां देखिए x² माइनस √13x प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। एक और लिख लेता हूँ, 6वां लिख लेता हूँ
दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। देखिए यदि क्वेश्चन इजी है, प्रीवियस ईयर में दिया है, शायद प्री का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। ये इक्वेशन दिया है, इसका मान पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करेंगे। इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर√13x प्लस 1 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में लेफ्ट एंड राइट एक्स से भाग दे देंगे। क्यों एक्स से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, तो इसको हटाने के लिए हमें एक्स फॉर्म में लाना है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स के फॉर्म में लाना है। माने दो घात की जरूरत नहीं है, तो दो घात की जरूरत नहीं है, तो उसीलिए उसने एक से भाग दे देंगे। देखिए एक से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स माइनस अंडर√13x बटे में एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0। ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से इसमें से एक एक्स कट जाएगा, तो एक्स माइनस अंडर√13 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0। तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर√13। अब देखिए x प्लस 1 अपान एक्स का मान अंडर√13 आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 रख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 2। जब x प्लस 1 अपान एक्स का मान देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा, तो लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2। तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2। के एन का मान कितना दिया है, अंडर√13 दिया है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर 2। क्या करेंगे तो बताऊँ, केवल अंडर हट जाएगा, तो बचेगा 13 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 11, क्या होगा 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से भाग देंगे, तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान आएगा, और उस मान के सहारे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको भी देख लेते हैं। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर√2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, एक से भाग दे देंगे, तो एक से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में एक्स माइनस 3 अंडर√2x बटे में कितना, एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना, 0। क्यों एक्स से भाग दे रहे हैं, इसका कारण एक ही है कि केवल हमें एक घात वाला चाहिए, माने एक्स प्लस 1 अपान एक्स चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो इस स्क्वायर को हटाना है, तो केवल एक्स से भाग दे देंगे, तो ये एक एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा, इसीलिए हम लोग भाग दे रहे हैं एक से। तो देखिए एक एक्स से एक कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बराबर ये 0। एक्स माइनस 3 अंडर√2 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0। अब देखिए इसको लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, ये देखिए माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने आप लोग से बोला था कि जब भी आप लोगों से x प्लस 1 अपान एक्स का मान दे देगा और पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ, तो एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2, इसको रख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसका हम लोग क्या करना है, वर्क करना है, 3 अंडर√2 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर अंडर√2 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 9, अंडर√2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो मैंने आप लोग से बतलाया था कि अंडर रूट का जिसमें स्क्वायर करते हैं उसका गुणा करते हैं 2 बार, तो केवल अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर√2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, तो 9 दूना 18 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 16 यानी 16, क्या आएगा, 16 आंसर होगा, 16 आंसर होगा। देख लीजिए इसे करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2, 9 दूना 18, 18 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। देखिए कितना आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर मान पूछेगा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स फॉर्म में बनाना जरूरी होता है। कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 6 क्वेश्चन कर लिए। और देखता हूँ और क्वेश्चन लिया हूँ। हाँ और देखिए और 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, समझ में आ गया होगा लोगों से। और 2 क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए।
चलिए भाई और क्वेश्चन देख लेता हूँ। 7 दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 8वां दिया है a प्लस 1 अपान ए बराबर प्लस 8 बराबर 0। पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए की पावर माइनस 2 प्लस 20 बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देखिए कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा बनाया है, बनाना ही है, कुछ लिखने का इसका फॉर्मेट अलग किया है। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी उसका मान पूछा है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पता चलना है कि किसका मान ज्ञात करना है, तभी तो हम लोग कुछ निकालेंगे कि इक्वेशन से किस फॉर्म में क्वेश्चन को हम लोग ड्राइव करके प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले दिया है, तो इसी को समझ लेते हैं कि ये मान कैसा दिया है। तो हम लोग जानते हैं, क्या समझिए, जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसको इसी तरह रहने देते हैं प्लस, ये देखिए हर में है यानी डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे ना, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है। ये जो घात है इसका जो पावर है ये वाला, ये माइनस हो जाता है, तो एक्स की पावर माइनस 2 हो जाता है। तो केवल लिखने का तरीका बदल दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको उसी फॉर्म में लिख दिया है। अरे समझ में, एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ए की पावर यम होता है ना, ए की पावर यन होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर यम माइनस यम, ये लिखता है ना, ए की पावर यम प्लस ए की पावर यन होता है। तो ये जो ऊपर जाता है ये माइनस में चला जाता है। माइनस में कैसे जाएगा, तो ए की पावर यम गुणे ये ए की पावर यम माइनस में चला जाता है, ये फार्मूला होता है। तो जब ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन होता है, इनको जोड़ते हैं ना, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ए की पावर यम और प्लस यहाँ से माइनस जोड़ेंगे तो ए की पावर यम माइनस क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो हर में दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा है तो इसी को लिखा है। तो ये क्वेश्चन कोई दूसरा नहीं है, इसको केवल लिखने का तरीका बदल दिया है, तो वही इसको समझाना था। अब देखिए क्वेश्चन हमें यही पूछा है, तो इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये ऊपर में दिया तो इसको नीचे करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी का मान पूछा है। इसी का मान क्या है, पूछा है। क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन में से x प्लस 1 अपान एक्स का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। इसको इस क्वेश्चन में से क्या करेंगे, इक्वेशन में ले x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखिए, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। क्या करेंगे, दो घात है ना, दो घात का मतलब नहीं है, केवल x घात मतलब एक घात का मतलब है, तो इसमें एक स्क्वायर को हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स प्लस 1 बटे में एक्स माइनस 2x बटे में एक्स बराबर 0। कैंसिल कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स बचेगा, प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 बराबर क्या, 0। एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। जब x प्लस 1 अपान एक्स का मान 2 आ गया, तो इसका मान पूछेगा, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए एन का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर जब मान 2 आ गया है तो इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये तो अपनों से क्वेश्चन दिया है, इसका मान पूछा है, तो इसका मान 2 आया है, इसका मान 2 आया है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको और हम लोग क्या कर सकते थे, अगर इसी में हम लोग यन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दिए होते हैं, इसके जगह पर रख देते हैं एन स्क्वायर माइनस 2, ये पहले से ही 2 है, तो क्या रखते थे, इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाता,
यन का केवल स्क्वायर करना था, तो यन का मान यहाँ पर क्या है 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, जो हम लोग क्वेश्चन में क्या करें निकाल लिए। इस तरह भी कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते थे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग और एक क्वेश्चन एक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 क्वेश्चन मैं लेके आया था, तो उतने में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए तो इसको भी लगा लेता हूं, देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए रहने देखना। अब देखिए a+1/a+8 बराबर 0 दिया है, a² + 1 a की पावर -2 + 20 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए a+1/a बराबर, ये प्लस है दूर कर देंगे तो माइनस हो गया, ये तो इस फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ से पता कर लेंगे कि इसका मान पहले पूछा है, तब ना हम लोग याद करेंगे। तो मैंने बतलाया था कि इसको कैसे लिखेंगे, तो ये a² है, ये प्लस दिया है, सॉरी ऊपर दिया है a की पावर -2, तो इसको जब करेंगे तो a² हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। a+1/a का मान -8 दिया है, a² + 1/a² + 20 का मान पूछ रहा है। तो इतना का तो हम लोग मान निकालना जानते हैं, क्या n² - 2, क्या जानते हैं n² - 2। अब देखिए इसका हम लोग n की जगह वो -8 करेंगे, -8 का स्क्वायर -2, ये +20 है तो +20 के लिख दीजिए, इसी तरह +20 के लिख दीजिए। इतना का मान ये हो जाएगा, 20 का उसी तरह लिख देंगे। 8 -8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 -2 प्लस कितना 20। देखिए ये 64 है, प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 82। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो देख लीजिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत आप लोगों को इजी वे में समझाया गया है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बताए आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बतलाना कि वीडियो कैसी लगी है। जब हम लोग आगे वीडियो लाएंगे तो इसमें और वैरायटी बनती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। फार्मूला जितना बतलाऊंगा उसको याद करेंगे, एलजेब्रा को आप लोग हवा में उड़ाते चलेंगे, यानी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कम समय में कर लेंगे। जितना बतलाएं क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर थे। ऐसा ही क्वेश्चन एलजेब्रा से रहेगा तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कोई भी बुक प्रीफर करके लगा सकते हैं। मैं आप लोगों से बतला दूंगा लेकिन पढ़ने के बाद। चलिए जय हिंद दोस्तों, रहने दीजिए।